देखें मंडे के लिए। हाँ। तो इसने कल फ्राइडे को पूरा यहीं पे करीब क्लोज करके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है हम्म। ऊपर की तरफ। और जो थर्सडे की कैंडल थी, ये एक तरह से रिवर्सल कैंडल हो सकती है। हम्म। राइट, ये क्योंकि ये जो बुधवार का ड्रॉप है, हम्म। इसके बाद इसने ये इन्वर्टेड हैमर जैसा ही बनाया है यहाँ पे। हम्म। और उसके बाद एक इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। हम्म। तो ये हो सकता है रिवर्सल साइन हो। हम्म। और रिवर्सल साइन अगर ये होता है, तो इसको डेली में अपन कहाँ देख रहे थे, यहाँ के आसपास हम्म। 2670 के आसपास ये जा सकता है। हाँ। ठीक है, 2670 के पास जाने का। अब वैसे टेक्निकली देखा जाए तो अभी तक ये अप ट्रेंड में ही है, हम्म। लेकिन 2670 से एक बार रिवर्सल आकर के 2500 के लेवल के लिए ये नीचे आ सकता है। हाँ। ठीक है, तो वो एक अलग डेली लेवल पे है। हम अभी देखते हैं डेली में मंडे को क्या हो सकता हम्म। है। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव में हम मंडे को देख लेते हैं। अब मंडे को आइडियली होना चाहिए लॉन्ग एंट्रीज। हाँ। राइट, लॉन्ग एंड फ्राइडे की कैंडल यही शो करती है। हाँ, फ्राइडे थर्सडे दोनों ही, अगर दोनों को एक साथ कंबाइन में देखोगे। हम्म। लेकिन बस पॉइंट सिर्फ इतना है कि इसने अभी तक जो वेडनेसडे को जो ड्रॉप था। हम्म। अच्छा, वेडनेसडे के ड्रॉप में दो चीजें हैं, एक तो न्यूज के पहले का मूवमेंट, और एक मूव उस न्यूज के। न्यूज के बाद सीधे ड्रॉप। हम्म। तो अगर उन दोनों चीजों को अलग अलग हम देखें, तो इस इन दोनों कैंडल्स ने, थर्सडे और फ्राइडे की कैंडल्स ने मिलाकर के वो जो न्यूज का ड्रॉप है उसको भी कवर नहीं किया है। नहीं। राइट, उसका ये अगर यहाँ यहाँ देखा जाए तो न्यूज का ड्रॉप यहाँ से है। हम्म। इन दोनों कैंडल्स ने मिला के इसको भी कवर नहीं किया है। हाँ। बाकी जो न्यूज के पहले का ड्रॉप या न्यूज के पहले का मूवमेंट है वो तो यहाँ तक है। हाँ। तो इसलिए अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। हम्म। लेकिन हाँ, आइडियली अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसको 2700 तक के लिए आसपास ऊपर जाना चाहिए। हम्म। तो अब इस पर्सपेक्टिव में हमारे मंडे को हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो ये है कि हम लॉन्ग ट्रेड की कोशिश करेंगे। हम्म। पहला बायस होगा हमारा लॉन्ग ट्रेड। हम्म। अब मंडे को आपको दोनों बायस रखने पड़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग। अब लॉन्ग ट्रेड का पहले देख लेते हैं, लॉन्ग ट्रेड कहाँ से होनी चाहिए। क्या कहते हैं इसको, लिक्विडिटी यहाँ पर है। हम्म। ठीक है, 26-10 के आसपास, छब्बीस 26 दस 10 बारह से के आसपास। 12 तक के एरिया में। हाँ, नहीं 10 से नहीं, 26-12 से 15 के एरिया में, इस हम्म। एरिया में यहाँ पे एक थोड़ा सा लिक्विडिटी होगी। तो इसको अगर ये मान लो, जैसे मान लो यहीं तक यहाँ तक रहता है और यहीं से एक रिजेक्शन देता है, हम्म। तो हम यहाँ से एक लॉन्ग ले सकते हैं। हाँ। अब उसमें ये हो सकता है कि आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर यहाँ से एंट्री मिलती है तो हम एक छोटी क्वांटिटी एंट्री लेंगे, बहुत छोटा क्वांटिटी एंट्री लेंगे, क्योंकि ये एज्यूम करेंगे कि ये हो सकता है नीचे आ सकता है यहाँ तक। तो हम उसको होल्ड करके यहाँ हम्म। तक आके उसमें ऐड कर लेंगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस, आइडियल स्टॉप लॉस यहाँ तक है। जो। हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब इसीलिए मतलब यहाँ से एक छोटी सी क्वांटिटी लेकर के, क्योंकि इसमें पता नहीं है, अगर ये इस लिक्विडिटी को लेकर के ऊपर चला गया तो एंट्री नहीं देगा तो फिर। एंट्री नहीं देगा, फिर ये सीधे वहां तक जाएगा और एंट्री नहीं मिलेगी। हम्म। तो इसलिए हम छोटी सी एक एंट्री यहाँ लेंगे ताकि हम अपना पैर फंसा लें। हम्म। राइट, उसके बाद अगर ये आता है तो हम इसमें ऐड करेंगे। और ऐड भी ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी डबल कर दो, आप जितनी इनिशियल आपने क्वांटिटी ली है यहाँ पे उतनी ही ऐड करनी हम्म। है। तो ऐसे करके, तो अब उसमें क्या है कि एक्चुअल हमारा लेवल ये है, हम्म। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये लेवल है, यहाँ से हमें बाई एंट्री चाहिए। लेकिन अगर रिजेक्शन यहाँ से दिया हम्म। तो हम पैर फंसाएंगे। हाँ। ठीक है, उसके बाद हमारा चाहे यहाँ से मिले चाहे यहाँ से मिले, हम्म। हमारा ट्रैवल जो होगा, पहला पहला लेवल ये है, पहला टारगेट ये आएगा हम्म। 26-25। हम्म। उसके बाद अगला टारगेट होगा 26-35। हाँ। राइट, ये हमारा एक लॉन्ग मूव होगा कल के लिए। हम्म। अब अगर ये नीचे नहीं आया हम्म। और ये यहीं से होकर के यहाँ ऊपर निकल गया, हाँ। तो हमारा ऑफ कोर्स एज यूजुअल रिट्रेसमेंट पे हम लॉन्ग लेंगे। हम्म। ठीक है, रिट्रेसमेंट आएगा, यहाँ से हमें लॉन्ग देगा, हम लॉन्ग लेंगे। हम्म। पहला टारगेट हम ये रखेंगे 26 54। 26-55, हाँ हम्म। 54-55। नेक्स्ट टारगेट हम ये रखेंगे 26 70 71। 26-70-71। ठीक है जी, बस हम्म। ये हमारा मूव होगा, इसके बाद जाता है चला जाए, हमारा काम हो गया। हम्म। ठीक, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अब अगर ये नीचे आ गया तो, हम्म। नीचे आ गया तो नीचे ये दो तरीके से आ सकता है। हम्म। एक तो ये यहीं पर रहे और इसको क्रॉस ना करे, हमें यहाँ से रिजेक्शन दे हाँ। इस लेवल से, हम्म। तो हम नीचे के लिए शॉर्ट एंट्री लेंगे। हम्म। शॉर्ट एंट्री लेकर के हमारा पहला टारगेट होगा 26-25। हम्म। नेक्स्ट टारगेट हम रखेंगे ये फेयरवेल का 26 4। 26-4-5 के हम्म। आसपास। ठीक है जी, चलिए। दूसरा शॉर्ट एंट्री कहाँ से मिल सकते हैं, ये इसको भी ब्रेक कर दे, ये इसको भी ब्रेक कर दे और नीचे आ जाए, हाँ। तो इसके रिट्रेसमेंट पे हम हम्म। बढ़िया शॉर्ट एंट्री लेंगे। हम्म। पहला टारगेट ये रखेंगे हम्म। और उसके बाद अगला टारगेट यहाँ तक होगा। हाँ। ठीक है जी, बस इतना ही रखिए। हम्म।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें एक चीज और हो सकती है मंडे को। हम्म, अभी जैसे कि ये है 26-23 के आसपास, हम्म, यहाँ से ये ऊपर जाए 26-35 के एरिया पे, हम्म, वहां से हमें रिजेक्शन दे और हम नीचे की एंट्री लें, और ये जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है हम्म। 26-4 26-5 पे, ये यहाँ से फिर हमें ऊपर की एक एंट्री दे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ से अगर एंट्री मिलती है, हम्म, तो वही हम पहला यहाँ तक रखेंगे, हम्म, दूसरा यहाँ तक रखेंगे, उसको छोड़ देंगे। हम्म, उसके बाद वेट करेंगे, अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलता है, तो हम्म, हाँ, वही करेक्ट, हम लॉन्ग एंट्री लेंगे और यहाँ तक के लिए। एक सिनेरियो में भी ये भी हो सकता है, पर इसमें आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं। राइट, क्योंकि मंडे को थोड़ा-सा हो सकता है हम्म, मार्केट एकदम लेथार्जी से चले, हम्म, तो हो सकता है इसी रेंज में रहे। तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पे शॉर्ट लेंगे और यहाँ पे लॉन्ग लेंगे। हम्म, ठीक, टारगेट्स वही है। हम्म, शॉर्ट मिलता है तो पहला टारगेट यहाँ होगा, हम्म, दूसरा टारगेट यहाँ होगा। हम्म, लॉन्ग मिलता है तो पहला टारगेट यहाँ रखेंगे, दूसरा टारगेट यहाँ। हम्म, ठीक है जी। बस। मंडे थोड़ा सा इस तरह से रहना चाहिए। हम्म, और कुछ? बस। चलिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा एनालिसिस है और स्ट्रैटेजीज रहेंगी मंडे के लिए। आप इसको देखिए, एनालाइज कीजिए, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए, हमें कमेंट करके बताइए। और हम आपसे मिलेंगे मंडे की शाम को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।